ना कर तकदीर से शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक कदम बढ़ाएंगे अपनी मंजिल की तरफ, और जो स्पोकन है इंग्लिश बोलने का जो सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा, साकार होगा। तो आइए, अगर आपको ग्रामर का कुछ भी नहीं आता है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट ग्रामर, डोंट वरी, ये ऐसे ट्रिक है जिससे आप बिल्कुल समझ पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ बस उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का दर्द हिंदी मीडियम वाला बच्चा ही समझ सकता है। मैंने खुद हिंदी मीडियम से एजुकेशन लिया है, आई नो दैट कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए, ये है पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल है। हिंदी में क्या लिखा रहेगा? ता था, ती थी, ते थे, या था, इस तरह से लिखा होता है। जैसे आप बोलेंगे मैं जाता था, मैं खेलता था, ठीक है, मैं नहीं खेलता था, मैं नहीं बोलता था। तो हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो नेगेटिव पार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं अफर्मेटिव क्यों नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? नेगेटिव पार्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई के साथ में डिडंट बोलेंगे इसको ना, आई के साथ में डिड नोट को डिडंट, देखिए यहाँ पे डिड नोट लगा हुआ है ना। तो डिड नोट को जब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, डिड नोट को हटा दिया जाता है, दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है, तो उसका जो उच्चारण होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको बोलते हैं डी डंट, है ना। डिंट नहीं पढ़िएगा, डिंट नहीं, डी डंट, डी डंट, ठीक है। उसी तरह से डू नोट अगर लगा देते हैं तो इसको डोंट पढ़ा जाता है, और डज प्लस नोट लिखा जाता है तो डजंट पढ़ते हैं, डजंट, ठीक है। इतनी बात आई होप कि समझ में आपको आई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके नेगेटिव वाले पार्ट को खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई के साथ में क्या लगता है? डिडंट। इसमें कुछ भी लिख दिए यहाँ पे, सबके साथ में डिडंट लगेगा, लेकिन पर्पस क्या है कि हमें बोलना है, हमें ग्रामर नहीं पढ़ना है। ग्रामर में जो पढ़ाने का तरीका तो कुछ और होता है, यहाँ पे बोलने के लिए करना है। तो अब क्या करना आपको? बोलना आई डिडंट, आई डिडंट, आई डिडंट, यू डिडंट, यू डिडंट, यू डिडंट, शी डिडंट, शी डिडंट, वी डिडंट, वी डिडंट, वी डिडंट, इस तरह से बोलेंगे। अब क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। कैसे सेंटेंस बनाएंगे? जैसे बोला कि मैंने नहीं खाया था, आई डिडंट ईट, मैंने नहीं बोला था, आई डिडंट स्पीक, मैंने नहीं मदद किया था, आई डिडंट हेल्प, तुमने मदद नहीं किया था, यू डिडंट हेल्प, शी डिडंट हेल्प, यू डिडंट हेल्प, आई डिडंट हेल्प, वी डिडंट हेल्प, आई डिडंट लव यू, शी डिडंट लव मी, वी डिडंट हेल्प, वी डिडंट नो। बात समझ में आ रही? कैसे प्रैक्टिस हो रहा है? इसी तरह से देखिए, कुछ वर्ब दिए गए हैं। तो गो मिस होता है जाना, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पे नेगेटिव में आई डिडंट गो, यू डिडंट गो, शी डिडंट गो, वी डिडंट गो, राहुल डिडंट गो, राहुल डिडंट गो। बात समझ में आ रही? इस तरह से बनना है यहाँ पे, ऐसे प्रैक्टिस आपको करना है यहाँ पे। आई डिडंट का मतलब तो होता है कि मैंने नहीं किया, जैसे मैंने नहीं बोला, आई डिडंट स्पीक, मैंने नहीं लिखा, आई डिडंट राइट, मैंने नहीं इन्फॉर्म किया था, आई डिड नॉट इन्फॉर्म, आई डिड नॉट इन्फॉर्म यू, शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी, शी डिड नॉट राइट ए लेटर, वी डिड नॉट राइट ए लेटर। बन रहा है यहाँ पे नेगेटिव। मैंने पत्र नहीं लिखा था, वी डिड नॉट राइट ए लेटर। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने नहीं देखा था, कैसे बोलेंगे आप इसको? आई डिड नॉट सी, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई यहाँ पे। तो ये हो गया नेगेटिव पार्ट है। अब हम लोग इंटरोगेटिव करेंगे यहाँ पे। इंटरोगेटिव का अगर ऐसा जहां पे भी लिखा मिलेगा, आपको करना है क्या? डिड लिखा हो, उसके बाद में सब्जेक्ट हो, तो इसका हो गया क्या। अगर यहाँ पे आई का लिखेंगे मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? मैं, ठीक है। उसके बाद में आगे की बातें होगी। उसी तरह से अगर लिखेंगे यहाँ पे क्या? हम लोग, तो यहाँ पे वी मिस होता है हम लोग, क्या? हम लोग। बात समझ में आ रही? यहाँ पे यही पैटर्न है, ये ट्रिक है इसको, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो क्या? हम लोग, इसका मीनिंग हो जा रहा है यहाँ पे। अगर हम लिखेंगे क्या? राहुल, तो यहाँ पे राहुल लिखना पड़ेगा। तो चलिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या मैंने खाया? डिड आई ईट, डिड यू ईट, डिड शी ईट, डिड यू नो, डिड यू इन्फॉर्म मी, डिड यू लव मी, डिड शी गो, डिड शी कम, डिड शी कुक फूड, डिड शी हेल्प मी, डिड यू सपोर्ट मी, डिड यू सब्सक्राइब। आ रहा समझ में ये सारी सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं यहाँ पे? Did I write something? Did I inform you? Did I let you know? Did I write something? Did I help you? ठीक है। और देखिए, did I eat food? Did I operate mobile? Did I use mobile phone? Did I take bath? Did I wear shirt? Did I wear spectacles? Did I record video? बात समझ में है? क्या मैंने उसे इन्फॉर्म किया? Did I inform him? क्या तुमने उसे इन्फॉर्म किया? Did you inform him? क्या आप कोलकाता गए? डिड यू गो टू कोलकाता? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। ये हो गया इसका मतलब, ये इंटरोगेटिव का, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। क्या तुम वहां नहीं गए थे? डिडंट यू गो देयर, क्या तुमने उसे नहीं बोला था? डिडंट यू स्पीक हर? बात समझ में आई? डिडंट आई स्पीक हर, डिडंट आई राइट ए लेटर, डिडंट आई respect her, didn't I inform you, didn't I help you, didn't I write a letter, didn't I eat food, didn't I help you, didn't I know you। बात समझ में आई? यहाँ पे didn't I dance, didn't I jump,
डिडंट आई स्पीक, डिडंट आई रिकॉर्ड वीडियो। बात समझ में आए? क्या मैंने तुम्हें नहीं इन्फॉर्म किया था? डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग बोलेंगे डिडंट आई इन्फॉर्म यू। बात समझ में आई? कीप डूइंग प्रैक्टिस इन सच ए मैनर दैट यू कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन। दिस इज द प्रोसेस दैट यू रिक्वायर्ड proper guidance that how you have to work on, because there is no use of running fast on a wrong track. Remembering thousands of sentences, is it possible that you will remember thousands of sentences, and when it comes to speaking and all those sentences will be coming in your mind and directly you will be speaking? No my friend, this is the wrong way you are going. So this is the process. Maybe you frame very short sentences, but don't worry about it. Short sentence के बाद में long sentence बनेंगे यहाँ पे, ठीक है? जस्ट बोलने की कोशिश कीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी के सामने हो, जस्ट कीप स्पीकिंग। सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर आपको बोलना है तो बोल के प्रैक्टिस करना है, और लिखना है तो लिख के प्रैक्टिस करना है। तो आप बताइए, आप बोलना चाहते हैं तो बोलने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए इंसान से बातें करना पड़ेगा। अगर इंसान नहीं है तो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप बोल सकते हैं। सम मेथड्स आर देयर, सम टेक्निक्स आर देयर, ठीक है? चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो ये आई डिड नॉट हैव है, इसका देखिए यहाँ पे, इसकी मतलब होगा पास, इसका मतलब होता है पास। ये नेगेटिव में है तो बोलते हैं मेरे पास नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, पास नहीं। तो अगर बोलोगे यहाँ पे कि मेरे पास में कलम नहीं था, मेरे पास में नॉलेज नहीं था, आई डिड नॉट हैव नॉलेज, आई डिड नॉट हैव मनी, यू डिड नॉट हैव इंफॉर्मेशन, यू डिड नॉट हैव मोबाइल फोन, शी डिड नॉट हैव नॉलेज, शी डिड नॉट हैव a pen, I did not have friend, you did not have pen, we did not have money, we did not have information। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम लोगों के पास नॉलेज नहीं था, we did not have knowledge, हम लोगों के पास में पैसे नहीं थे, we did not have money। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास में डेटा नहीं था, कैसे बोलेंगे? मेरे पास डेटा नहीं था, इन इंग्लिश आई डिड नॉट हैव डेटा। मेरे पास में डेटा नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव डेटा। नहीं था, आई डिड नॉट हैव डेटा। अब बोलेंगे यहाँ पे हैव लगा है, हेड क्यों नहीं लगा, वो बात की बातें हैं। अभी आप इसको ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, जब ग्रामर पढ़ेंगे तो पूरी तरह से इसको हम लोग छानबीन करेंगे, ठीक है? तो आई होप की चीजें समझ में आई है। जिस तरह से मैं गाइड कर रहा हूँ, कृपया करके उसको उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और वो दिन दूर नहीं है जब फर्राटेदार आप इंग्लिश बोलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।